हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आज हम GS3 यूपीएससी मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। GS3 यूपीएससी मेंस GS3 में जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जनरली, जैसे अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इसके अलावा पर्यावरण व पारिस्थितिकी, इसके अलावा अगर बात करें तो सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि अर्थव्यवस्था का पार्ट है, अलग से लिख लेते हैं लेकिन अच्छे से क्लियरिटी आपको हो जाएगी। तो ये टॉपिक्स यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो आपका इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी आपको बताऊँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात न केवल सरकारी स्वामित्व है संसाधनों पर और न ही निजी स्वामित्व है। टोटली सरकारी स्वामित्व प्लस निजी स्वामित्व। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसके बारे में से पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन कहाँ से मिलेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, संसाधन जुटाना, भारतीय अर्थव्यवस्था उसके लिए संसाधन जुटाना, और विकास और रोजगार, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, विकास, और अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, विकास व रोजगार से संबंधित मुद्दे, रोजगार से संबंधित मुद्दे यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा निवेश मॉडल, जैसे आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो TPP एक करके मॉडल होता है। तो उस तरह से जो भी मॉडल होते हैं PPP मॉडल जैसे होता है, निवेश मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं इंडस्ट्री को लेकर, जैसे सड़कें हैं, बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं, तो उन सब से रिलेटेड औद्योगिक नीति व परिवर्तन का इन नीतियों पर प्रभाव, इन नीतियों पर प्रभाव, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जनरली जैसे सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ये सब इसमें आएंगे। तो इकोनॉमी में हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाना, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, निवेश मॉडल, औद्योगिक नीति और परिवर्तन का नीतियों पर प्रभाव,
और इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा आप अगर आप बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG का नाम आपने सुना होगा, तो समावेशी विकास, समावेशी विकास मॉडल, उसकी सफलताएं और संबंधित चुनौतियां या संबंधित मुद्दे, उसमें क्या क्या आते हैं, ये हमारा पूछा जाता है। तो इकोनॉमी में जनरली ये पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कृषि। कृषि में क्या क्या पूछा जाता है, इसको रफ कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि में अगर आप बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स, भारत में भूमि सुधार, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है, संबंधित मुद्दे क्या हैं, संबंधित मुद्दे क्या हैं, ई प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, इसमें ई प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व, टेक्नोलॉजी कहाँ तक कारगर साबित हुई है एग्रीकल्चर को सुलभ बनाने में, कंफर्टेबल बनाने में, हाई प्रोडक्शन में। इसके अलावा भारत में फसलों का क्या पैटर्न है, फसल पैटर्न, सिंचाई प्रणाली, उपज व भंडारण, परिवहन व विपणन, इसके लिए मार्केट कैसे अवेलेबल होगा, परिवहन व विपणन व संबंधित चुनौतियाँ, उसमें चुनौतियाँ क्या क्या आएंगी। यहाँ पर आएगा MSP, आपने सुना ही होगा, आए दिन चर्चा में रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बोलते हैं हम। जैसे अभी हाल ही में काफ़ी समय तक की चर्चा का विषय रहा, किसानों ने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया पंजाब में, दिल्ली में, कि गन्ने का MSP उनकी इच्छा के अनुसार सही नहीं दिया जा रहा है किसानों को। उसके लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन जो मिलता है उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या महत्व क्या है, चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, ये आएगा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी मिशन यहाँ पर होगा। तो भारत में भूमि सुधार, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व, ई प्रौद्योगिकी का महत्व, भारत में फसल सिंचाई, इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसके अलावा भारत में पशुपालन। भारत में पशुपालन। इसके अलावा बात करें सब्सिडी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
सब्सिडी। तो ये जनरली आपका पूछा जाएगा कृषि में। अब बात कर लेते हैं जो अन्य सब टॉपिक्स हैं हमारे, उनके बारे में कि अन्य टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। GS3 भी GS2 की तरह मोस्टली करंट ओरिएंटेड होता है। बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको कैसे तैयार करें। अब हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक की। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए साइंस एंड टेक में अगर बात करें तो जो घटनाक्रम आए दिन होते रहते हैं, उनका जो डेली लाइफ से कनेक्शन है उसको यहाँ पर पूछा जाता है कि उनके क्या एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में। जैसे कोवैक्सीन आई कोरोना के टाइम में, तो उसका क्या महत्व है, किस तरह से वो कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा भी आपके देखें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष से संबंधित आए दिन जो भी हमारे नए नए आविष्कार, नई नई खोज होती रहती हैं, उनके बारे में। तो घटनाक्रम अगर हम बात करें वह इनके अनुप्रयोग दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या क्या है। इसके अलावा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भारतीयों की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर आता है। जैसे आए दिन नोबेल पुरस्कार मिलता रहता है। अब मेडिसिन के क्षेत्र में आप अगर बात करें, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप बेहतर कर रहे हैं, तो भारतीयों की उपलब्धियां क्या क्या हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको मैं लिख लेता हूँ अंतरिक्ष, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा आपका अंतरिक्ष हो गया, तो कंप्यूटर का क्षेत्र हो गया, रोबोटिक्स हो गया हमारा, आदि क्षेत्रों की सामान्य जागरूकता आपको रखनी है। इसमें कोई PhD नहीं करनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है हर बार एक। इसके अलावा आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, उनसे संबंधित टॉपिक, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो जनरली साइंस में जो डेली समसामयिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उनका एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, इंडियंस के अचीवमेंट्स में क्या क्या है, अलग अलग आपकी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसके अलावा जैव बायोलॉजी के क्षेत्र में, अगर कहीं कंप्यूटर, रोबोटिक्स आदि के क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या विकास हो रहा है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इनसे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, ये आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पर्यावरण की, पर्यावरण में जनरली बस प्रदूषण का ही पूछा जाता है यहाँ पर। पारिस्थितिकी, इसमें जनरली प्रदूषण, रोकथाम व प्रभाव, ये जनरली पूछा जाएगा।
आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में संबंधित कानून अधिनियम जो भी हैं। आपदाएं जनरली जैसे आपका भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी हो गया, इसके अलावा आपका चक्रवात, सूखा आदि, जनरली आप इसे जानते हैं। अब बच गया हमारा सुरक्षा की बात कर लेते हैं। सुरक्षा में अगर बात करें, विभिन्न सुरक्षा बल व एजेंसियां जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सब, उनकी क्या भूमिका है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन कैसे करें और चुनौतियां क्या क्या आएंगी। इसके अलावा आतंकवाद का संगठित अपराध से क्या संबंध है। अपराध से संबंध क्या है। विकास का अपराध से क्या संबंध है। तो ये सब पूछा जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया GS 3 का सिलेबस, सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। अगर हम ब्रीफली अब देखें किसके लिए क्या पढ़ें, तो जनरली GS 2 की तरह ये पेपर भी करंट ओरिएंटेड होता है, करंट अफेयर्स से ही मोस्टली पार्ट आएगा। चाहे आप साइंस टेक की बात करें, एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी की बात करें, तो जनरली सभी से पूछा जाता है करंट से कनेक्ट करके। लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशन बनाने के लिए जो आपको करना है वो ये, इसके लिए आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले सकते हैं। इन दोनों के लिए आप स्टडी मटेरियल कोई ले सकते हैं जो आपको बेहतर लग रहा है, जैसे विजन आईएएस के ले सकते हैं, दृष्टि का ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं आप। इसके लिए एक वैसे अशोक कुमार और विपुल की एक किताब भी आती है, अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बुक है। इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं टेररिज्म से रिलेटेड वो बताई गई हैं, आईपीएस हैं, उनकी बुक है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स रमेश सिंह से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये भी आप जनरली आप कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल ले सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, नॉर्मली आराम से आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स से अपने आप को कनेक्ट करके रखिए और उसी से जनरली ये सब पूछा जाता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया GS 3 का सिलेबस। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में कि दूसरे टॉपिक के साथ। जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एनेबल कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।